अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड इवनिंग और शाम का सलाम। मैं इस समय खड़ा हूँ मामलतदार कचहरी में खड़ा हूँ। यहाँ पर जो आने का रीज़न और जो मतलब है कि अगर गैर कायदेशीर कोई भी काम किया जाएगा तो मामलतदार या प्रांत द्वारा उन पर एक्शन लिया जाएगा। इसी का एक नमूना आप देखते हो कि समुद्री तट जितने भी है उतने समुद्री तटों पर झींगे का प्रोडक्शन यानी उसका खेती की जाती है। और ऐसे 3 तालाब 9 हेक्टेयर जगह में यहाँ पर पकड़े गए जो गैर कायदेशीर चल रहे थे, जो गैर कानूनी तरीके से चल रहे थे। इस गैर कानूनी तरीके से चलने वाले 3 तालाब को बंद किया गया। इस पर प्रांत कचहरी में और तहसील में, और बल्कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मामलतदार का क्या कहना है, ये हम बताएंगे इस रिपोर्ट में आपको। जलालपुर तालुके में 3 अवैध झींगा पालन तालाबों पर प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जेसीबी से ढाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस 24 और मैं हूं परवेज फारूकी। नवसारी जिले के जलालपुर तालुके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां 3 तालाबों में अवैध तरीके से झींगा उत्पादन हो रहा था। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी तालाबों को आज डिमोलिश कर दिया। मामला जलालपुर तालुके के मधिक क्षेत्र का है, जहां लंबे समय से बिना किसी अधिकृत लाइसेंस के झींगा पालन किया जा रहा था। ये गतिविधि न सिर्फ मछली पालन अधिनियम का उल्लंघन थी, बल्कि पर्यावरण नियमों और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े कानूनों की भी सीधी अवहेलना थी। इस पूरे मामले पर जब हमने जलालपुर के नायब मामलतदार से बात की तो उन्होंने साफ कहा कि ये कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 188 के तहत सरकारी आदेश की अवहेलना, धारा 269 के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालने और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत ये कार्रवाई की गई है। साथ ही गुजरात मत्स्य पालन अधिनियम की धारा भी लागू होती है। इसको लेकर और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नवसारी जिले के जलालपुर तालुके के कराखट गांव में ब्लॉक नंबर 335 और 336 मिलके 9 हेक्टेयर जगह है। वहाँ पे गैरकायदेसर झींगा तालाब हमारी दबाण शोधक शाखा ने आइडेंटिफाई किए थे। ये दबाण हमने आइडेंटिफाई करके उनको लैंड रेवेन्यू कोड का आर्टिकल 61 के अंतर्गत नोटिस दी थी। 3 हियरिंग रखे थे। तीनों के तीनों हियरिंग में उन लोगों को बुला के उनके पास अगर कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ मांगे थे, लेकिन उन लोगों के पास कोई प्रूफ ना होने के कारण 61 का ऑर्डर करके फिर दबाण दूर करने का निर्णय लिया था। उसमें सर्वेयर द्वारा मापनी करवा के वो मापनी शीट के हिसाब से 3 तालाब और 9 हेक्टेयर जगह हमारे ध्यान में आई थी। वो जगह हमने नवसारी जिले के कराखट गांव में क्लियर कर दी है और झींगा तालाब को डिमोलिश किया है। अभी हमारी दबाण शोधक शाखा टीम है जो वो दूसरे गाँव में भी ये झींगा की प्रवृत्ति चालू है, क्योंकि जलालपुर तालुका कांठा विस्तार में दरियाई सरहद पे है, तो यहाँ पे झींगा की प्रवृत्ति रेगुलर चलती रहती है। हमारे ध्यान में अगर कोई दूसरे गांव में भी कोई ऐसे झींगा तालाब जो सरकारी ज़मीन पे गैरकायदेसर बने हुए हैं वो ध्यान में आएंगे तो उनको भी हम कायदेसर की कार्यवाही करके डिमोलिश करने का काम करेंगे। डिमोलिश करने से पहले उनको नोटिस दिया गया था? सबको 3 नोटिस दिया गया था, सबको हियरिंग में सुना भी गया था, लेकिन किसी के पास कोई प्रूफ नहीं था और लैंड है वो गवर्नमेंट लैंड आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद ही डिमोलिश किया गया। 9 हेक्टेयर के अंदर सर कोई एक भी ऐसा एक्यूज पाया गया? नहीं, कोई भी एक्यूज नहीं पाया गया, कोई भी हमारे सामने नहीं आया जो अपने पूरा रजू करके हमको बताया कि भाई ये हमारा तालाब है। अभी ये कंटिन्यू रखा जाएगा? ये ड्राइव है वो दबाण की जो रेगुलर कामगिरी है वो मामलतदार ऑफिस की होती है, उसके हिसाब से कंटिन्यू रखा गया। अधिकारी के बयान के मुताबिक इन तालाबों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था और मत्स्य विभाग से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। पर्यावरण संतुलन और पानी की गुणवत्ता पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए ये निर्णय तत्काल रूप से लिया गया। इस बात पर चर्चा हमने कुछ स्थानीय लोगों से भी की। वहाँ पे उन लोग का कहना है कि कुछ ग्रामीण जो प्रशासन के इस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ये है जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या पहले कोई चेतावनी या वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किया गया था। उनका यह भी कहना है कि हमें इस प्रकार की
किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई। अगर खबर होती या पता होता कि लाइसेंस ज़रूरी है तो हम इस समस्या से आज परे होते। और इसके अनुसार नियमों का उल्लंघन नहीं होता और जबकि ये हो चुका है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। प्रशासन की ओर से साफ कहा गया है कि आगे भी इसी प्रकार से अनेक स्थानों पर अवैध झींगा उत्पादन जहां भी सूचना मिलती है उस पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई दोहराई जाएगी। झींगा उत्पादन के नाम पर यदि कानून की अवहेलना होती है तो वो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय व्यवस्था के लिए भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। जलालपुर में हुई ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि अवैध गतिविधियों पर अब सीधे प्रहार किया जाएगा। तो ये था यहाँ का रूपरेखा अब तक की, और जो कुछ भी इससे रिलेटेड आगे रहेगा ये मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन तनवीर सैयद के साथ मैं परवेज़ फारूकी, न्यूज़ एक्सप्रेस 24 नवसारी।